हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डेमोस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस थर्ड। ओके, हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवेल्स इन ए सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस थर्ड। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 1 zeros का, दैट इज़ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 zeros और k दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2। ओके, तो हमें इस एरे में क्या करना है, बेसिकली हम अप टू k zeros को फ्लिप करके 1 बना सकते हैं और 1 बनाने के बाद हमें मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस का काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने इन दो ज़ीरोज़ को फ्लिप करके 1 बनाया, इसका काउंट कितना आ रहा है अभी 5। ओके, दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं हमने इस ज़ीरो को 1 बनाया फ्लिप करके और इस ज़ीरो को 1 बनाया फ्लिप करके। अभी इसका काउंट कितना है 4 और इसका काउंट कितना है 5। ओके, और देखते हैं कि मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस और क्या बन सकते हैं। देखिए, एक बन सकता है कि हम इस ज़ीरो को फ्लिप करके 1 बना दें और इस ज़ीरो को फ्लिप करके 1 बना दें। अभी इसका काउंट कितना है, इसका काउंट है 6। तो यही मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस होगा जिसका काउंट हमें रिटर्न करना है। ओके, ये बेसिकली यही हमारा आउटपुट होगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो समझ में आ गया होगा। तो अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक बार कोड का ड्राई रन करते हैं। हम वही सेम इनपुट लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या है, दैट इज़ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 एंड देन 0 और एक के दिया है जिसकी वैल्यू है 2 के बराबर। ओके, हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे और स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस एरे में सभी वैल्यू का इंडेक्स लिख लेते हैं एक बार, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक वेरिएबल लेंगे हम ज़ीरोज़, उसमें ज़ीरो का काउंट स्टोर करेंगे। और एक के है जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2। हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। 2 पॉइंटर लिया, एक आई और एक जे, दोनों को हमने 0 इंडेक्स पे हमने पॉइंट कर दिया। अब कोड का डायग्राम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या जे की पोजीशन पे 0 है, नो, तो हम जे की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। क्या जे की पोजीशन पे 0 है, नो, जे की वैल्यू इंक्रीज़ करी। क्या जे की पोजीशन पे 0 है, नो, तो जे की वैल्यू हमने इंक्रीज़ करी। क्या जे की पोजीशन पे 0 है, यस, उस केस में हम ये काउंट जो है इंक्रीज़ करेंगे ज़ीरोज़ का, दैट इज़ हो जाएगा 1। अभी इस ज़ीरोज़ का काउंट कितना है 1, के कितना है 2, तो अभी हम 2 ज़ीरो को फ्लिप कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम जे की वैल्यू और इंक्रीज़ करते हैं। जे की वैल्यू इंक्रीज़ करी। ओके, अब जे की पोजीशन पे कितना है 0 है। ओके, तो उस केस में हम ज़ीरोज़ का काउंट इंक्रीज़ करके कर देंगे 2। अभी के 2 है और ज़ीरोज़ का वैल्यू भी जो है वो 2 है, तो अभी हम जे की वैल्यू और इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ करते हैं। हमने जे की वैल्यू इंक्रीज़ करी। अब जे की पोजीशन पे अब फिर 0 आया है, तो उस केस में हम ज़ीरोज़ का काउंट इंक्रीज़ करके कर देंगे 3। अब ज़ीरोज़ का काउंट 3 है और के की वैल्यू कितनी है 2। जैसे ही क्या होगा, इफ़ ज़ीरोज़ का काउंट 3 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, के की वैल्यू से। ओके, तो उस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू और जे की वैल्यू साथ में इंक्रीज़ करेंगे जब तक आई की वैल्यू जिस पोजीशन पे वहाँ पे 0 ना आ जाए। ओके, अभी 3 ग्रेटर देन 2 हो गया है। क्या आई की पोजीशन पे 0 है, नो, तो हमने आई की वैल्यू इंक्रीज़ करी। फिर उसके बाद हमने फिर जे की वैल्यू इंक्रीज़ करी। क्या आई की पोजीशन पे 0 है, नो, तो हमने आई की वैल्यू इंक्रीज़ करी एंड देन जे की वैल्यू फिर इंक्रीज़ करी। क्या आई की पोजीशन पे 0 है, नो, तो हमने आई की वैल्यू इंक्रीज़ करी और फिर उसके बाद जे की वैल्यू फिर इंक्रीज़ करी। अब आई की पोजीशन पे 0 है और ज़ीरोज़ का काउंट है 3 जो कि ग्रेटर देन है के की वैल्यू से। तो उस केस में हम
ज़ीरोज़ का काउंट डिक्रीज़ करेंगे, ज़ीरोज़ का काउंट डिक्रीज़ करके कर देंगे 2 और आई की वैल्यू को देन इंक्रीज़ करेंगे। आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करा मैंने 3 से 4 और फिर उसके बाद जे की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेंगे। ओके, अब ज़ीरोज़ का काउंट कितना हो गया है 2, के की वैल्यू कितनी है 2, तो अभी हम जे की वैल्यू सिर्फ इंक्रीज़ करके करते हैं। ठीक है, जे की वैल्यू इंक्रीज़ करी हमने, ओके 9 से 10, तो जे की पोजीशन पे कितना आ गया 0। अब जे की पोजीशन पे 0 आ गया है तो ज़ीरोज़ का काउंट फिर से इंक्रीज़ होकर 2 से हो जाएगा 3। अब आई किस पोजीशन पे रखा है, 4th पोजीशन पे रखा है और जिसका वैल्यू है 0। ओके, तो हमें बेसिकली करना क्या है, अगर आई की पोजीशन पे 0 है तो उस केस में हमें जो 0 का जो काउंट है डिक्रीज़ करना है। ज़ीरोज़ का काउंट हम डिक्रीज़ करके कर देंगे 2 और आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। आई की वैल्यू इंक्रीज़ करी एंड देन जे की वैल्यू भी हम इंक्रीज़ करेंगे। जे अभी किस पोजीशन पे है 11th, ओके, जो कि आउट ऑफ इंडेक्स चला गया है। जैसे ही जे आउट ऑफ इंडेक्स जाएगा हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अभी आई किस पोजीशन पे है 5th पोजीशन पे है, जे आउट ऑफ इंडेक्स चला गया है 11th पोजीशन पर है। अब हमें क्या करना है, हमें जे की वैल्यू कितनी है 11 और आई की वैल्यू कितनी है 5, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेसिकली ये हमारा मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस को काउंट को रिटर्न करेगा। देखिए आई और जे के बीच में जो विंडो बन रही है वो कौन सी है, हम एक बार देख लेते हैं। आई और जी के बीच में विंडो बन रही है ये वाली, ओके, और इसमें हम दोनों ज़ीरोज़ जो है इसको अगर हम 1 कर देते हैं तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस का काउंट। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन है वो समझ में आया होगा और यही हमारा आउटपुट होगा। आप ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं जे और आई का उसकी वैल्यू भी 6 है, तो यही हमारा आउटपुट होगा। ओके, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन का ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। बेसिकली कोड करने के लिए सबसे पहले हम 2 पॉइंटर लेंगे, दैट इज इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 0 और एक ज़ीरोज़ वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पुट कर देंगे और हमारे पास जो एरे दी हुई है उसकी लेंथ निकाल लेंगे, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ओके, हम एक सिंपल वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलेगा, जब तक j की वैल्यू लेस देन होगी n से। ओके, मतलब जब j पूरा आइटरेट हो जाएगा एरे में और j आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा बेसिकली, और इसी लूप के अंदर हम अपना कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या मैंने बताई थी कि इफ़ नम्स ऑफ j किसके बराबर हो, अगर 0 के बराबर हो तो उस केस में हम ज़ीरोज़ की वैल्यू प्लस प्लस करेंगे। ओके, और हम j की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे। जब क्या हो ज़ीरोज़ का काउंट ग्रेटर देन k हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इफ़ नम्स ऑफ i 0 के बराबर है। अगर नम्स ऑफ i 0 के बराबर है तो उस केस में हम ज़ीरोज़ का काउंट डिक्रीज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम i की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। इतना करने के बाद जब j जो है पूरे एरे में आइटरेट हो जाएगा और i जिस भी पोजीशन पे होगा उस केस में हम j और i का डिफरेंस निकाल लेंगे, j माइनस i, तो यही हमारा बेसिकली आउटपुट रिटर्न करेगा। ओके, ये हमारा रिटर्न करेगा मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस का लेंथ। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कोई कोड में सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। अब एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं।
रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपर्ली चल रहा है और कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। देखिए इसका रन टाइम काफ़ी अच्छा है। देखिए मैंने ना इस क्वेश्चन का मतलब समझने के लिए दूसरे सॉल्यूशंस को भी मतलब एक्सप्लोर किया था, लेकिन वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि या तो जो लॉजिक है वो या तो n स्क्वायर में चला जा रहा था या 2n में चला जा रहा था। ओके, मतलब 2 वाइल लूप यूज़ करके बनाया जा रहा था। तो मुझे मेरा जो सोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है अदर सोल्यूशन से। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, लेकिन आपने एक बार इसे समझ लिया तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमने सिंपली एक वाइल लूप लगाया है तो हमने इसे सिर्फ ON अप्रोच में कर लिया है। ओके, ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और इसका जो कोड का ड्राई रन है वो बेसिकली वो समझ में आया होगा। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को एक बार मैं कहूँगा कि आप 1 या 2 बार रिपीट करके देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन का जो ड्राई रन है वो बेसिकली तब समझ में आएगा। ओके, तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।